दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टेक बस। ये मेरे प्लेलिस्ट कंप्लीट सेल्सफोर्स लाइटनिंग प्रोजेक्ट का 15th वीडियो है। हमने लास्ट के कुछ वीडियो में सीखा कि हम ये रियूजेबल हेडर कैसे बना सकते हैं, अपना सर्च कंपोनेंट कैसे बनाएं और हम अपने सर्च रिजल्ट को एज ए कार्ड, लिस्ट ऑफ कार्ड कैसे शो करते हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाके देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम जब ये व्यू डिटेल बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें इस बाइक का डिटेल एज ए मॉडल शो होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही मॉडल बनाना सीखेंगे। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि हम डायनेमिकली कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और ये ऑर्डर नाउ के बटन से हम इस बाइक का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने डेवलपर कंसोल पे आ गई हूँ। हमने लास्ट वीडियो यहाँ पे एंड किया था जहाँ पे हमने ये लास्ट में ये व्यू डिटेल्स वाला बटन जो आप देख सकते हैं इसे बनाया था और मैंने नेम में इस बाइक के आईडी को सेट किया था। तो आज आप समझेंगे कि कल उस दिन मैंने ये क्यों सेट किया। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे पहले एक और कंपोनेंट बना लेते हैं बाइक डिटेल्स बोल के, जहाँ पे हम इस बाइक के डिटेल को शो करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले एक लाइटनिंग कंपोनेंट में जाती हूँ और बाइक डिटेल्स बोल के एक कंपोनेंट बना लेती हूँ जल्दी से। सबमिट। तो इस कंपोनेंट में हम सबसे पहले एक एट्रीब्यूट लेंगे जहां हम बाइक के आईडी को स्टोर करेंगे कि ये डिटेल्स कौन से बाइक रिलेटेड है। तो उसके लिए हमें उसका आईडी चाहिए होगा। तो सबसे पहले उसलिए हम एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं नेम। अब हम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म यूज करेंगे उस बाइक के डिटेल्स को शो करने के लिए। तो मैं सबसे पहले एक डिव ले लेती हूँ। उसके अंदर मैं यूज करूंगी लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। ओके, मैं जल्दी से इसके एट्रीब्यूट सेट कर लेती हूँ। तो मैं रिकॉर्ड आईडी दूंगी, रिकॉर्ड आईडी इक्वल टू ओके। देन हमारा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम जो कि क्या है, बाइक। देन हम अपना लेआउट टाइप देंगे जो कि फुल होगा, मुझे सारे फील्ड्स चाहिए तो मैं लेआउट टाइप फुल दूंगी। और मैं 2 कॉलम्स दूंगी, मैं चाहती हूँ कि सारे फील्ड्स 2 कॉलम की मदद से दिखे, तो मैं कॉलम नंबर 2 दे देती हूँ। और मैं इसका मोड रीड ओनली दूंगी, मैं चाहती हूँ ये सिर्फ रीड ओनली हो, मैं इसे एडिट ना कर पाऊँ। तो हमारा लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म हो गया है। हम अब यहाँ पे इस डिव में हम एक क्लास दे देते हैं थोड़ा पैडिंग देने के लिए। तो आपको पता ही होगा लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट क्लासेस है SLDS P अराउंड स्मॉल। ओके, और लास्ट में आपने देखा होगा उस मॉडल में एक बटन दिख रहा था जिससे हम ये बाइक का ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक जल्दी से बटन बना लेती हूँ, मैं ये भी एक डिव के अंदर तो हमने अपने लाइटनिंग बटन को बना लिया और मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक मेथड दिया डू ऑर्डर, जिससे हम इसका ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा बाइक डिटेल कंपोनेंट बन गया, हम इसे सेव कर लेते हैं और हम वापस से चलते हैं अपने बाइक लिस्ट कंपोनेंट में और अपने ये शो इन्फो को इम्प्लीमेंट करते हैं हम यूजिंग। जब ये बटन में क्लिक करेगा तब ये डायनेमिकली
वो कंपोनेंट को क्रिएट करेगा और उसे एज अ मॉडल शो करेगा। तो उसका कोड हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो मैं इस मेथड को कॉपी कर लेती हूँ और हम अपने कंट्रोलर में चलते हैं। तो जल्दी से हम अपने बाइक की आईडी को एज अ वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने इस बाइक लिस्ट कंपोनेंट में, इस बटन में हमने एज अ नेम उस आईडी को स्टोर किया था ना, तो हम इसे ही जल्दी से इन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो चलिए, वेरिएबल इवेंट, तो मैं पहले इवेंट सोर्स को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ कि कौन से बटन में क्लिक करने से उसका सोर्स में इवेंट डॉट गेट सोर्स। ओके, देन मैं इसके नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ। ओके, तो हम इस आईडी को एक बार कंसोल करके देख लेते हैं कि हमें ये आईडी मिल भी रहा है या नहीं। ओके, तो मैं जल्दी से एक बार इस आईडी को कंसोल कर लेती हूँ। लेट्स सी। तो जल्दी से इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। इंस्पेक्ट ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा आईडी कंसोल हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ। तो क्लिक करने पे यहाँ पे कोई आईडी नहीं दिखा रहा है। लेट्स सी द रीज़न क्या है। तो शो इन्फो हमने यहाँ पे तो सब ठीक किया है। अपने कंपोनेंट में देखते हैं, शो इन्फो और नेम भी तो सही है। ओके, तो ऑन क्लिक ही स्मॉल होगा। हाँ, तो अब इसे सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं अब दिखाता है या नहीं। अब तो दिखाना चाहिए। तो अब मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक किया मुझे ये आईडी दिखा रहा है। तो चलिए हम वापस से अपने डेवलपर कंसोल पे चलते हैं और फर्दर स्टेप्स लिखते हैं। तो अब मैं सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगी डायनामिकली, जो कि हमने ये बनाया था ना बाइक डिटेल्स। तो ये कंपोनेंट में ये जो एट्रीब्यूट है ना उसका वैल्यू मैं सेट करूंगी। फिर मैं यूजिंग मॉडल मैं इसे शो करूँ। तो मॉडल शो करने के लिए हमें सबसे पहले एक टैग यूज़ करना पड़ेगा उस कंपोनेंट में जो कि उस मॉडल को ट्रिगर करेगा। तो मैं बाइक लिस्ट कंपोनेंट में एक टैग यूज़ करूंगी, ये लाइटनिंग ओवरले, ये वाला। ठीक है, लाइटनिंग ओवरले लाइब्रेरी, जहाँ पे मैं एक और आईडी दूंगी। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप लाइटनिंग के वो डॉक्यूमेंटेशन में जाए कंपोनेंट लाइब्रेरी में और आप सर्च करें ओवरले लाइब्रेरी, तो आपको ये पूरा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसका डेमो मिलेगा, तो आप यूजिंग दिस आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये इंक्लूड वन इसको ट्रिगर करना पड़ेगा और यूजिंग वन में हम मल्टीपल मॉडल भी शो कर सकते हैं यूजिंग वन टैग। ओके, अगर मुझे एक की जगह और भी मॉडल शो करना है, जैसे मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा जो ये है ना लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, तो मैं हर बाइक के लिए डिटेल्स दिखाऊंगी। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे मॉडल टैग नहीं चाहिए, मुझे एक ही मॉडल टैग चाहिए जिसके हेल्प से मैं सारे मॉडल को शो कर पाऊंगी। तो चलिए उसका कोड हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो चलते हैं।
तो मैंने सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट किया और बाइक डिटेल्स टाइप जो हमने बनाया था और उसका एट्रीब्यूट जो था कि बाइक आईडी, उसे हमने सेट किया। ठीक है, जो बाइक आईडी एट्रीब्यूट था ना, उसके बाद जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है तो हम उसे एज अ मॉडल शो करना चाहते हैं, इसलिए हम ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि बाइक डिटेल स्टेटस और एरर। जब स्टेटस सक्सेस और ड्राफ्ट होता है तब हम ये कंपोनेंट से फाइंड करते हैं ये टैग जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था ना, यहाँ से ये आईडी फाइंड करके उस पे शो कस्टम मॉडल करके ये सारे एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जिसका बॉडी ये बाइक डिटेल का कंपोनेंट होगा। और मैंने फूटर दिया और मैंने क्लोज बटन को ट्रू किया। और कॉल बैक फंक्शन आप अगर क्लोज करने के बाद कुछ अलर्ट दिखाना चाहते हैं या कोई मैसेज यूजर को शो करना चाहते हैं तो आप कॉल बैक फंक्शन में कुछ दे सकते हैं। मुझे नहीं कुछ शो करना तो मैं नहीं दूंगी। तो ये हो गया। और मैंने एल्स में अगर कोई एरर आता है तो वो एरर शो कर दो। तो मैंने इसे सेव कर लिया। लेट्स सी, हम एक बार चेक करते हैं हमारा वो कस्टम मॉडल काम कर रहा है या नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं। तो मैं जैसे ही व्यू डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे ये बाइक का डिटेल पूरा ये मॉडल में शो हो रहा है। और आप देख सकते हैं नीचे ये ऑर्डर नाउ का बटन है, तो मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगी तो इस बाइक डिटेल का ऑर्डर क्रिएट होगा, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगी, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और मैं इस क्लोज बटन से इस कंपोनेंट इस मॉडल को क्लोज भी कर सकती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम ऑर्डर नाउ का इम्प्लीमेंटेशन अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।